परम आदरणीय बाप जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में उपस्थित सभी मेरे राम स्नेही भाई माता बहनों, आप सबको मेरा राम राम सा। अभी तक ध्यान समाधि पर बहुत ही बढ़िया बाप जी हमें समझा रहे थे। मैं तो नहीं चाहता कि इस विषय को खंडित करके दूसरा कोई विषय यहाँ पे हो, मगर क्या करे, जब आदेश आया है तो उसका पालन करना पड़ेगा। महाराज फरमाते हैं कि न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोय, एके माय अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाही। जो ब्रह्म की पैदास की सविद न्यारो पाई, सुख राम ब्रह्म सुदूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोय। संसार के अंदर सबसे पहला ग्रंथ अगर कोई बना तो वो है वेद। वेद के ही द्वारा शास्त्र बने, ये 18 पुराण बने, ये उपनिषद बने, फिर आगे इन सबका सार आया गीता जी में। ज्ञान तो बहुत है, मगर ये भेद नहीं बताया गया। वेद थके ब्रह्मा थके। वेद ने भी नेति नेति कहा, इसलिए जगत इस भक्ति को धारण कर नहीं सका, क्योंकि न तो ये ज्ञान का फैलाव हुआ, बहुत बिरली जगह ये ज्ञान सुनने को मिलता है। ये रास्ता संतों के माध्यम से हमें मिला है, और ये जो धरातला, ये हमारी भूमि है राजस्थान की, ये संतों की भूमि है। यहीं से भक्ति का उद्गम हुआ। तो महापुरुष फरमाते हैं, सभी ज्ञान में कहा गया है परमात्मा न्यारा है, वो पद न्यारा है जिस पद पे जाने पर वापस आया नहीं जाता। न्यारा तो कहा है, मगर वहां पहुंचने का भेद नहीं बताया। कैसे न्यारा है, किससे न्यारा है, ये नहीं कहा। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। एके माय अनेक है, एक अनेका हो। पार ब्रह्म तक की भक्ति, वहाँ का भेद, वहाँ की अनुभूति संसार में कही गई है। मगर ये तो
महाराज ने कहा है कि वो सू दादो दादी करो ममो जो मात पिता है, ये रकार मकार जीव के माता पिता है, ओम सोम दादो दादी है, पार ब्रह्म पड़दादो, तीन लोक रचा वाकी इच्छा उलट उसी ने खा दो। यहां तक का ज्ञान संसार में बताया गया है, पार ब्रह्म तक का। ओम सोम रकार मकार क्या हम ही राम राम करते ऐसी बात नहीं है, और भी कई पंथ है राम राम करने वाले। ये जीव के परिवार की बात बताई है। पार ब्रह्म परदादा कहा है, और वहीं से सारा संसार सारा जगत निर्माण हुआ, और वहां तक पहुंचने पर वापस आना पड़ता है। इसलिए पार ब्रह्म का पद भी न्यारा नहीं है, और न्यारा पद का ज्ञान हमारे महापुरुष ने बताया है। वहां से वापस आना नहीं होता। दूसरी बात, वहां द्वैत नहीं है, वहां दो नहीं है। अभी बाप जी ने कहा वहां हम ही हम राम, ध्यान सभा में बात आई। बेली ग्रंथ में भी कहा, इसका प्रमाण आता है कि इसो अद्भुत लकायो मोय महिमय राम दुजो नहीं कोई। कहाँ जाना पड़ेगा हमें जहां से हम वापस नहीं आते। किसका स्वरूप सत है? हमारा स्वरूप सत है, हमारे अंदर वो सत है। मन मंदिर दिलदार का काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पिछाण। इसी के अंदर उसको पहचानना है, और हमें हमारे ही स्वरूप में मिलना है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। तो वहां हम ही हम हैं, वहां हमारा ही राज है, वहां हमारे सिवाय कोई नहीं है। आनंद हमारे भीतर है, आनंद कहीं से लाना नहीं है, पाना नहीं है। केवल और केवल हमारे स्वरूप में जाके मिल जाना है। यही वेद वाणी में महाराज ने बताया है। वहाँ एक से अनेक नहीं है, अनेक में रहने वाला एक नहीं है। इससे भी वो पद अलग है। सत्य स्वरूप यानी जिसका त्रिकाल नाश नहीं होता उसे कहते हैं सत्य। और फिर आती है स्वरूप की बात। सत्य है हमारी आत्मा, सत्य है हम, और हमारा ही स्वरूप सत्य है। और वहाँ पहुँचने पर आनंद है, वही आनंद पद है। वहाँ तक पहुँचने के लिए निरंतर जागना चाहिए, और निरंतरी हमारा निज नाम है। मैंने सुना है कि यह सत्स्वरूप आनंद पद और अगाध बोध 2 ग्रंथ रिचोला में बने हैं। अब रिचोला में ऐसी स्थिति में हमारे महाराज श्री पहुँचे कि वहाँ 10वां द्वार फूटकर वो सदा के लिए उस परम धाम में चले गए। तो ये कहना चाहिए कि उनकी वो स्थिति परम स्थिति थी जहाँ ये ज्ञान उनके मुख से निकला। तो थोड़ा बाप जी का आदेश हुआ, छोटा सा एक भजन एक पद के द्वारा आपसे चर्चा यहाँ करेंगे। अब ये जो भजन हम गाते हैं और आप लोग गाते हैं, इसमें काफ़ी अंतर है। हम चाह कर भी आपके जैसी राग में गा नहीं सकते।
धीरे धीरे कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं जमता। अब दूध बुदरीत कहानी हो, अब दूध बुदरीत कहानी, कोई जानेगा जनमाई, कोई जानेगा जनमाई। महाराज फरमा रहे हैं, अब ये अबदू कौन है, इसके बारे में मत मतांतर हो सकते हैं। कहीं सुनने में आता है कि कोई अवधूती पंथ वाला होगा, उनके महाराज ने ज्ञान दिया। कहीं कहते हैं कि मन को ही कहा। जो भी हो, हाँ संन्यास वही तो जो भी हो, चर्चा बड़ी अद्भुत हुई है। अद्भुत चर्चा, वो सार चाहिए। अब किस रीत के बारे में कह रहे हैं? उस सस्रूप आनंद पद के देश में जाने की रीत के बारे में महाराज कह रहे हैं। जब उस देश में पहुंचते हैं तो ये रीति अद्भुत है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का रास्ता है। यहां बुद्धिमान कितना भी क्यों न हो, ज्ञानी कितना भी क्यों न हो, ज्ञान से उस पद तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसी अद्भुत रीत है। हर की गत सुख राम कहे, मोकुल की न जाय, समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाय। बड़े बड़े समझवान, अकलवान, बुद्धिमान इस संसार में आके चले गए, मगर वो इस पद से वंचित रह गए। नहीं मिला उनको भेद। और यहां देखते हैं भोले भाले ये जीव, कितना प्रेम उमड़ रहा है, बस यही चाहिए। संसार के अंदर बुद्धिवानों की, अकलवानों की कोई कमी नहीं है। महाराज कहते हैं कि बुद्धि भारी, हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन माय, और कै सुखराम द्रक नर वाको समझर शिव रे। क्या करते उस बुद्धि को, क्या करते उस अकल को? जो राम राम भजन नहीं करता है, परमात्मा से प्रेम नहीं लगाता है, गुरु के शरण में नहीं रहता है, उस बुद्धि को धिक्कार कहा है। एक राजा था, उस राजा को एक व्यक्ति ने एक अनमोल हीरा उपहार स्वरूप भेंट में दिया। अब राजा कोई ऐसा किसी से उपहार स्वीकार नहीं करते, मगर उस देने वाले ने कहा कि न तो मेरे पास खजाना है, न मैं हीरा रख सकता हूं, इसके असली हकदार आप हो। राजा ने उससे कहा कि आप रुको मेहमान खाने में मेरे, फिर जब मैं आज्ञा दूं तब चले जाना। अपने सलाहकारों से विचार विनिमय किया कि ये हीरा कितने का हो सकता है। मैं राजा हूं और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं ले सकता। जितने का हीरा होगा कम से कम उससे दुगना रुपया उसको देकर उसको वापस जाने दूंगा। ये सोच के
नगर के जितने भी जोहरी है सबको बुलाया हीरा की परख करने के लिए, उसकी असली कीमत कितना जानने के लिए। सब जोहरी आए, कोई भी असली कीमत तक नहीं पहुंचे, क्योंकि केवल कहना नहीं था, वो उतने ही रुपए का है ये सिद्ध भी करना था। राजा परेशान हो गए, क्या इतने बड़े नगरी में कोई हीरा का पारखी नहीं है? एक सलाहकार ने कहा, महाराज हमारे नगरी में लगभग सभी जोहरी को बुलाया, केवल एक को छोड़ के। अब उसको क्यों नहीं बुलाया? 80 बरस का है, बूढ़ा है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आप अगर आज्ञा दे तो उसको ले आए। हाँ ले आओ। 80 बरस के बूढ़े जोहरी को लाया और उसके सामने हीरा रख दिया, कहा कि इसकी कीमत बताओ। अनुभवी था जोहरी, बुद्धिमान था, पारखी था। उसने कुछ कांच के टुकड़े हीरे के जैसे मंगाए और हीरा को रख दिया, असली हीरे को, और एक एक टुकड़ा रखता गया। 20 टुकड़े रखे, तब तक उसमें प्रकाश आता रहा, कांच में भी प्रकाश। वो चंद्रमणि हीरा के जैसा हीरा था और कांच के टुकड़े को भी वो प्रकाशमान कर रहा था। तो 20 टुकड़े में वो प्रकाश आया। 21वां रखा तो कांच का कांच रहा। राजा को बुलाया, देखो ये हीरा 20 लाख का है। राजा ने कहा, क्यों 20 लाख का है? तो आप ही देख लो। 21वां कांच का टुकड़ा रखते ही इसमें प्रकाश नहीं हो रहा है, मतलब ये हीरा 20 टुकड़े को प्रकाशित कर रहा है। मैंने एक टुकड़े की कीमत 1 लाख रखी, इसलिए ये 20 लाख का हीरा है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे नगरी में ऐसे जोहरी है। अब उसको कितना देना है इनाम, वो तो राजा जान चुका था। रही बात जोहरी की, अब जोहरी को क्या इनाम दिया जाए? राजा गुरुमुखी थे, उनके गुरु संयोग से वो दरबार में थे। गुरु की तरफ देखा, इसको क्या इनाम दे? तो गुरु ने कहा, इसके माथे पे मट्टी डाल दो, राग डाल दो। राजा देखने लगा गुरु की तरफ, गुरुदेव इसको इनाम की बात पूछ रहा हूं मैं। हाँ, इसके लिए यही इनाम है। आपका आशय समझा नहीं। इतना अकलवान, इतना बुद्धिमान, जिंदगी भर कांच के टुकड़े में सारी अकल लगा दी। इतना अगर परमात्मा के भजन में लगा देता तो आज परमात्मा को पा लेता। केवड़ी भगवत तो संसार में बुद्धिमानों को कोई कमी नहीं है। इसलिए जब ऐसा देखने को मिलता है सत्संग में, विरह के साथ भजन हो रहा है, तो अंदर से बड़ा आनंद आता है कि गुरु महाराज के सत्ता का पराक्रम आंखों देखा, हमारे सामने हम देखते हैं। और यही है रीत, और यह है अद्भुत। और कोई बिरला निजमन देने वाला वो हंस ही इस रीत को जान सकता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रेऊ जगत के माई, मेरे रामा रेहू जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा कुन मनाही, अब दू उदरीत कहानी।
एक व्यक्ति दो जगह कैसे रह सकता है? और ऐसा हो रहा है, कई योग के साथ हो रहा है कि आसन हमारा गगन मंडल में सुरती रात दिन शब्द के साथ ब्रह्मांड में रहती है, और जब तक प्रारब्ध है, जब तक श्वासा है, तब तक पिंड में भी आ जाते हैं। और जो आवश्यक कर्म है वो कर्म करते हैं, वहां भी रहते हैं तो यहां भी आ जाते हैं। दोनों जगह कैसे रहते हैं? और ये होता है। क्योंकि सुरती तो अखंड वहां लगी है। थोड़ा बहुत हम नीचे आ गए, कुछ देर के लिए सही, यहां रहते हुए भी हम वास्तव में वहां हैं, यहां नहीं है। हमारी चेतना प्राण शक्ति पूरी की पूरी ब्रह्मांड में चढ़ी हुई है, शब्द के साथ लगी है। और इस बात को दुनिया वाले नहीं समझ सकते कि ये कैसा होता है। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। इस भेद को केवल वही जानेंगे जो भजन कर रहे हैं, जो इस धारा में है, जो गुरु महाराज के शरण में आए हैं, वही इस चीज को जान सकते हैं। कैसे? आसन गगन मंडल में महाराज कहते हैं, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में शहर बसाया भी। तो कोई गुरु ज्ञानी को ही इस भेद का पता चलता है और लोग नहीं जानते। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि हर सूरज नाही। मेरे रामा शशि हर सूरज नाही। जहाँ जाय बास घर किया, जहाँ बास घर किया, अनहद गुरिया माई। अब उदरीत कहानी हो, अब अखंड भजन किसे कहते हैं? या ये भी हमें समझना जरूरी है कि हमारी भजन करने की मर्यादा कहाँ तक है। ऐसा कौन सा वो समय, वो स्थिति आएगी कि जहाँ हम कहेंगे कि अब हमें कुछ करना नहीं। वो स्थिति है कि हम 24 घंटे जागृत अवस्था में अगर हम रहते हैं तो उस स्थिति में हमको भजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जागे हुए हैं। हम एक पल के लिए भी बेसावध नहीं है, बेहोश नहीं है। वो है अखंड भजन। और वहां रात दिन वो ध्यान होते रहता है, करना नहीं पड़ता। ध्वनि के साथ साथ वो परम आनंद भी हमें मिलता रहता है। सहज सिमरन रात दिन होई, और मन पवना झूठा मिल दो। भजन करते करते एक एक चीज थकती जाती है, और उसको थकने दो। करता भजन थके जे माई, सो सब थकने दीजे। क्योंकि ये जो इंद्रिया है, इंद्रिया का आधार है मन। और जब मन भजन करते करते
जब मन ही थक जाता है या मन का परिवर्तन निज मन में हो जाता है, तब ये इंद्रियां थक जाएगी, तुम्हारी रसना भी थक जाएगी। और ये सब सारी चीज़ें जब थक जाएगी, तब अंदर में जो ध्वनियाँ है, शरीर के अंदर ध्वनियाँ है, ऑलरेडी है, सुनाई इसलिए नहीं देती कि हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बाहर भटक रहा है। और जब कुदरत कला के द्वारा सत्संगत के साथ ये सुरती एक एक स्थान को पार करते करते ब्रह्मांड में जाके टिक जाती है, तो ये अनहद की ध्वनि सुनाई देती है और धीरे 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 ये सहस्थिति की अनुभूति होने लगती है। अब तहाँ वहाँ उस जगह केवल हमें न कुछ करना है न कुछ कराना है, और मृत्यु तक वो स्थिति रहती है। ये महाराज ने बताया है कि रात दिवस रेण नहीं तारा, न तो वहाँ यहाँ के जैसा रात दिन, कभी तारे रात में चमकते हैं, दिन निकलता है तो वो अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ जो परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन वहाँ नहीं है। रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि और सूरज नाही, जहाँ हम जाए बास घर किया। अर्थात सुरती ने वहाँ पे वास किया, यानी सुरती वहाँ पहुँच गई। वहाँ केवल अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, और वो अखंड ध्वनि है, वो खंडित ध्वनि नहीं है। देवल माय देवरा दर्शा, देव बिराजे है माई, मेरे रामा देव बिराजे है माई। हाथ न पाव मेल नहीं जीव्या, वाह, हाथ न पाव मोलिया मुदताई, अब उद बुदरीत कहानी, हो अब उद बुदरीत कहानी। महाराज फरमाते हैं, देवल माय देवरा दर्शा, देवल माय देवरा दर्शा, आत्म में परमात्मा। कौन सा देवल? ये शरीर रूपी देवल में आत्मा रूपी देवरा है, और वहीं वो परमात्मा है। जो बाहर है वो भीतर है, बाहर 5 तत्व है तो भीतर भी 5 तत्व है। हमें बाहर के तत्व से कुछ लेना देना नहीं है, भीतर के तत्वों को खोजना है। कहाँ है पृथ्वी तत्व, कहाँ है जल तत्व, कहाँ है अग्नि तत्व, कहाँ है वायु तत्व, आकाश कहाँ है। और महाराज ने बताया है, जल तत्व लोई पवनाद सासो, दरहाड़ नेणो गहे तेज वासो, आकाश तत्व देहमद पोलम। जल तत्व लोही, हमारे अंदर जो खून है वो जल तत्व है, और पवनाद सांसो वायु तत्व है, श्वासा। और हमारी जो अस्थियां है, हड्डियां है, वो है पृथ्वी तत्व। आंखें है हमारी अग्नि तत्व की। अब ये 4 तत्व तो समझ गए, 4 तत्व के बाद आता है 5वां तत्व, फिर आता है शून्य, और शून्य के परे महाशून्य, शून्य सागर। ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमको उस सत्स्वरूप के देश में जाना है। आकाश तत्व देहमद पोलम, शरीर के अंदर जो स्पेस है, जो खुली जगह है, वो है आकाश तत्व। और खुली जगह है सुक्मणा, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से बीचों बीच यहाँ मेरू तक आती है। आजू बाजू में ईड़ा पिंगला है,
यहाँ से ईड़ा पिंगड़ा दाएं बाएं से निकल जाती है, सिर के ऊपर से आके यहाँ त्रिकुटी में आती है। ये स्पेस है, ये खुली जगह है शरीर के अंदर, और हमारी चेतना इसमें से ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी होते हुए जाती है।